और एक बड़ी खबर देहरादून से जुड़ी हुई, जहां पर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट की जमीन में गड़बड़ी की आशंका है। आरटीआई के जरिए हुए खुलासे में गड़बड़ जाने की आशंका है। दलितों और फॉरेस्ट की जमीन रियल एस्टेट को दी गई। 2 दर्जन ब्यूरोक्रेट्स और रिश्तेदारों के साथ ठगी की आशंका। प्रोजेक्ट की जमीन को बताया जा रहा है विवादित। कमिश्नर के आदेश पर भी देहरादून डीएम पर जांच न कराने का आरोप लग रहा है। देखिए, मामला तो वही बता पाएंगे जिन्होंने इसके ऊपर इतना सारा बवाल मचाया है। हमारी नजर में मामला कोई है ही नहीं। हम तो साफ सुथरा काम करने वाले लोग हैं। ये 300 बीघा जमीन भी नहीं है, जमीन 147 बीघा है। और जिस तरह से कहा जा रहा है लगातार कि शेड्यूल कास्ट की जमीन है, कोई शेड्यूल कास्ट की जमीन अनलॉफुल तरीके से एक्वायर नहीं की गई। ये बात हम बार बार कह रहे हैं। वो जुडिशियल एग्जामिनेशन में अगर कोई चाहता है वो करा ले, हम लोग उसके लिए। कि इसमें एक अजय गोयल नाम के एक व्यक्ति ने उन्होंने कंप्लेन करी थी। मजे की बात, वही इसी में सहमति करता भी है। अब कंप्लेन करने के बाद इसमें जब वो जांच बैठी, उसमें गढ़वाल कमिश्नर ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के ऑर्डर करे और 22 तक वो कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहे, लेकिन वो फाइल आज तक दबी रही और जांच की क्या स्थिति है कुछ नहीं पता। और कमिश्नर सामने माना था ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा था। जी, मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक कराए थे, तो उसमें जांच आख्या जो है वो मार्च 2022 में जा रखी है और उसी के वो जो पूरी डिटेलिंग है और पूरी रिपोर्ट है वो एडीएम के द्वारा कमिश्नर साहब के यहाँ भेजी जा चुकी है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां 1500 पेड़ के कटने की बात आई है, ये निश्चित ही गंभीर विषय है, क्योंकि उस पूरे एरिया में आसपास सब जगह पेड़ हैं। केवल जिस एरिया में भूखंड बनने हैं या मकान बनने हैं, उस एरिया के पेड़ कहाँ चले गए अचानक, तो ये भी जांच का विषय है। दूसरा, मैं तो सरकार को चेताना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट पहले ही 3 मामलों में सीबीआई जाँच बैठा चुकी है, तो अच्छा ये होगा कि न्यायिक जाँच इसमें बैठाई जाए। किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में इसमें जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि जो इसमें अधिकारी लोग फंसे हैं, अगर वही जांच करेंगे तो जांच का असर क्या होगा सबको पता है। चलिए, सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़ गए। सुरेंद्र, किस तरह का ये मामला है और कहा जा रहा है कि बड़े अधिकारी भी अब जांच के दायरे में आ सकते हैं, इसलिए कोई बड़ी जांच की जरूरत है? देखिए कुंदन, ये कहना तो खैर जल्दबाजी होगा कि बड़े अधिकारी जांच के दायरे में आएंगे। ये भी हो सकता है कि बड़े अधिकारी इसमें पीड़ित हो गए हों, क्योंकि ये पूरा जो जमीन का मामला सामने आया है, इसमें जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो वकील हैं विकेश नेगी, उनको ये कागज मिले थे कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट था दिशा के नाम से था, यानी प्रोजेक्ट का नाम दिशा दिया गया था और ये एससी समाज की ज़मीन थी और नियमों के तहत एससी समाज की ज़मीन को आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। उसके कई सारे नियम हैं, आपको ज़मीन के बदले ज़मीन देनी होती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब वो नियमों का पालन नहीं हुआ, जो ज़मीन दी गई वो बहुत दूर दी गई, जबकि उसी ग्राम सभा या उसी ब्लॉक में देनी चाहिए थी। इसके अलावा ये कहा कि गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीन है। देखिए, गोल्डन फॉरेस्ट को मैं आपको समझा दूँ। गोल्डन फॉरेस्ट राजधानी में एक ऐसी कंपनी थी जिसकी तमाम ज़मीनों को सरकार में निहित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला भी चल रहा है, यानी गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी की जो भी ज़मीनें देहरादून में है वो सरकारी भूमि है, उनमें किसी तरीके का ना अतिक्रमण हो सकता है ना उनका दोहन हो सकता है। तो एक आरोप ये भी उन्होंने लगाया है। इसके अलावा 1500 पेड़ काटने की शिकायत की, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे सीनियर आईएएस आईपीएस तमाम लोगों ने इसमें ज़मीनें खरीदी हैं, उनके नाम पर रजिस्ट्री है, पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री है, रिश्तेदारों के नाम पे रजिस्ट्री है, तो तमाम चीज़ें इस पर हैं। लेकिन अधिकारियों का, हालांकि वो कैमरे पे नहीं बोल रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि वो उन्होंने ये ज़मीन डेवलपर से ख़रीदी है। अगर ज़मीन में किसी तरीके का घोटाला हुआ है तो उसकी जांच हो, लेकिन कार्रवाई डेवलपर पे हो, क्योंकि ज़मीनें उनको जो दी गई थी, जिस तरीके की चीज़ें बताई गई थी, वो चीज़ें अगर नहीं निकलती हैं तो उसमें उनकी गलती नहीं है, उसमें गलती उसकी है जिसने ये ज़मीनें उनको बेची हैं। ये उन लोगों का पक्ष है। हालांकि इस पर जाँच किस तरह से होगी ये प्रशासन को देखना है, क्योंकि बताइए कितनी जमीन है ये और ये किसे ट्रांसफर की गई जो जिसे लेकर के विवाद है? देखिए, ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है 300 बीघा से ज़्यादा की ये ज़मीन है। कुछ ज़मीन सीधे ली गई, कुछ एक्वायर की गई, लेकिन ये जिन लोगों ने बेची है, इंदर बिस्ट जो डेवलपर जिन्होंने सबसे ज़्यादा ज़मीनें बेची है, उनके वकील का कहना है कि 147 बीघा ये टोटल लैंड है जिसमें तमाम लोगों के प्रोजेक्ट बनने थे, यानी तमाम आईएएस इस मामले पर क्या आगे कार्रवाई होती है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।